Hello बच्चों, let's read the question. Which or one of the following may requires pollinators, but it is genetically similar to autogamy. So यहाँ पर हमें pollination के बारे में जान पहले समझते हैं की कॉन्सेप्ट के बारे में और फिर देखते हैं कि क्वेश्चन क्या जानना चाहता है. So the key concept of the question is types of pollination. अब देखो pollination का क्या मतलब होता है. पॉलिनेशन का सिंपल मतलब होता है कि जब पोलन ग्रेन्स एंथर से निकलकर किसी दूसरे फ्लावर या सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके बैठ जाए, इस एक्ट को हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन. यानी कि पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर, इसे कहते हैं हम लोग पॉलिनेशन. अब हम चलते हैं आगे, एक बार देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है. सो क्वेश्चन ने बोला कि इनमें से जो भी पॉलिनेशन के टाइप दिए गए हैं उनमें से किस में हमें पॉलिनेटर की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि बी हो गया, फ्लाइज हो गए, इनकी रिक्वायरमेंट होगी. इसके ऊपर वो ना जेनेटिकली सिमिलर होना चाहिए ऑटोगैमी से, जेनेटिकली सिमिलर होना चाहिए. इसका क्या मतलब है कि ऑटोगैमी में जो भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहा है और जो दूसरा पॉलिनेशन जो आप टिक करोगे, उन दोनों में जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो थोड़ा बहुत पेरेंट से ज्यादा रिलेटेड होने चाहिए. सो हमारे सवाल में एक शब्द दिया गया है ऑटोगैमी. तो पहले ऑटोगैमी देखते हैं कि क्या है. ऑटोगैमी में क्या होता है कि जो पॉलिनेशन होता है, द पॉलिनेशन वो एक ही फ्लावर का, मतलब सेम फ्लावर में होगा, सेम प्लांट और सेम फ्लावर, मतलब एक ही प्लांट के एक ही फ्लावर के अंदर हो जाए. तो मतलब ऐसे फ्लावर यूजुअली बाइसेक्सुअल होते हैं, सेम प्लांट सेम फ्लावर, ये होता है ऑटो. सो इससे मुझे एक चीज पता लग रही है कि ये जो ऑटोगैमी जो हो रहा है ना, सेम प्लांट सेम फ्लावर वाला जो हो रहा है, उसमें जो ऑफस्प्रिंग होगा वो जेनेटिकली पेरेंट से सिमिलर होगा, जेनेटिकली सिमिलर टू पेरेंट. ये होता है ऑटोगैमी. बट क्वेश्चन में एक एडिशनल हमें कंडीशन क्या दी थी कि पॉलिनेटर का होना जरूरी है. ये जो ऑटोगैमी होता है ना, उसमें यूजुअली पॉलिनेटर नहीं होता, पॉलिनेटर नहीं होता, नॉट प्रेजेंट. सो इसीलिए अब हम लोग आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस में से ऐसा चुनेंगे जिसमें पॉलिनेटर का रोल आए. तो पहले स्टार्ट करते हैं ऑप्शन ए के साथ. ऑप्शन ए में बोला है एपोगैमी. सो एपोगैमी क्या होती है. एपोगैमी एक्चुअली में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बोला जाता है. सो इस ऑप्शन को तो कंसिडर ही नहीं करना, क्योंकि हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख रहे हैं फ्लावर का. सो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता. ऑप्शन ए इज कंसिडर्ड इनकरेक्ट. अब देखते हैं क्लीस्टोगैमी. सो क्लीस्टोगैमी में क्या होता है कि जो फ्लावर होता है ना, वो खुलता ही नहीं है. अब क्या होता है, जैसे मान लो जो फ्लावर है वो क्लोज्ड है, और क्लोज्ड होने की वजह से क्या होता है कि उसके जो एंथर्स होते हैं ना, वो स्टिग्मा के बहुत क्लोज होते हैं. सो इनको अपने पोलन ट्रांसफर करने के लिए कोई पॉलिनेटर की जरूरत नहीं है. अगेन इसमें नो पॉलिनेटर. सो देखो क्वेश्चन में इन्होंने क्या मेंशन किया है कि पॉलिनेटर का प्रेजेंस होना जरूरी है. अच्छा, अगर हम यहाँ पे बात करें कि अब देखो ये अगर कहें जेनेटिकली कैसे होगे, तो ये जेनेटिकली ना अपने पेरेंट जैसे होगे. सो मतलब जेनेटिकली वेरी सिमिलर. सो यहाँ पे हम सिमिलर डाल देते हैं. तो एक कंडीशन तो मैच हो रही है बार बार कि वो जेनेटिकली सिमिलर होने चाहिए, बट ये पॉलिनेटर वाला चीज हमें परेशान कर रहा है. अगर क्वेश्चन में सिर्फ जेनेटिकली सिमिलर होता तो हम क्लीस्टोगैमी चुनते. बट अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे. अब देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन. नेक्स्ट ऑप्शन है गिटोनोगैमी. गिटोनोगैमी में क्या होता है कि पहली बात तो टू फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट, टू फ्लावर्स हो गए लेकिन सेम प्लांट के. और ये क्या होता है कि सेम प्लांट की होने की वजह से ये जेनेटिकली सिमिलर होते हैं. अगेन ये जेनेटिकली आपको सिमिलर मिलेंगे. हाँ, ये उतने ऑटोगैमी जैसे एकदम आइडेंटिकल नहीं होंगे, बट जेनेटिकली सिमिलर होंगे, जो हमारा क्वेश्चन डिमांड कर रहा है. इसके ऊपर गिटोनोगैमी में ना इंसेक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं. सो यहाँ पे पॉलिनेटर भी है. सो इसीलिए द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन इज गिटोनोगैमी, ऑप्शन सी. ये जो जीनोगैमी है ना, जीनोगैमी क्रॉस पॉलिनेशन में आ जाता है. और क्रॉस पॉलिनेशन अगर आप कहेंगे, सो क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है कि आपको दो अलग प्लांट देखने को मिलते हैं. सो यहाँ पे ना जेनेटिक डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है.
जेनेटिकली सिमिलैरिटी आपको देखने को नहीं मिलेगी, जेनेटिकली डाइवर्सिटी काफी ज्यादा देखने को मिलेगी, इसलिए ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट आ जाएगा. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल स्टूडेंट्स. बेस्ट ऑफ लक.